हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ हैच प्रो का 128 एग इंक्यूबेटर। तो आज मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों, जब ये मशीन आपको रिसीव होती है तो बॉक्स में ये आपको ऐसे मिलती है, इस तरीके से। आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे 3 होल दिए हुए हैं पानी ऐड करने के लिए। आप यहाँ पे बाहर से ही मशीन के अंदर पानी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं, ये पावर केबल के लिए है, यहाँ से बिजली की सप्लाई होती है। इसके अलावा ये मशीन जो है 12 वोल्ट डीसी पर भी चलती है, तो आप इस मशीन को लाइट ना होने पर 12 वोल्ट की बैटरी पर भी चला सकते हैं आप इसको। इसके अलावा आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये एक कैंडलिंग के लिए दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप 7-8 दिन के बाद अंडों को यहाँ पे रख करके कैंडलिंग कर सकते हैं डार्क रूम में। और इसके अलावा ये पूरी मशीन जो है आप देख सकते हैं, थर्मोकोल में बहुत अच्छे से पैकिंग आई हुई है। इस थर्मोकोल को आप सर्दियों के मौसम में इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि अगर बाहर का टेम्परेचर बहुत कम हो, जो बहुत ठंडे एरिया होते हैं जैसे नॉर्थ इंडिया में टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाता है, तो वहाँ पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्मोकोल में मशीन को रख सकते हैं ताकि आपकी मशीन में टेम्परेचर बहुत ईजिली बन जाए। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको इसका खोल करके दिखाता हूँ इसके अंदर आपको क्या क्या मिलता है। मशीन के अंदर दोस्तों ये एक फीडर आता है। तो जब चिक्स निकलते हैं तो ये इनके अंदर आप इस तरीके से इसको असेंबल करके और चिक्स को आप खाना दे सकते हैं। इस तरीके से चिक्स को आप खाना दे सकते हैं, इस तरीके से यहाँ पे डाल करके यहाँ पे। और इसके अलावा ये एक ड्रिंकर आता है, तो यहाँ पे आप पानी इसमें डाल करके इस तरीके से पानी भी चिक्स को दे सकते हैं पीने के लिए। इसके अलावा ये एक पावर केबल आती है और साथ में 2 गियर्स आते हैं, स्पेयर गियर्स आते हैं। और एक ये डोनट ह्यूमिडिफायर आता है। पानी ऐड करने के लिए वाटर यहाँ पे इस तरीके से यहाँ से डालने के लिए एक ये बॉटल आता है। इसके अलावा ये स्प्रे करने के लिए बॉटल आता है। कभी अगर ह्यूमिडिटी ना बन रही हो तो आप इसमें पानी भर करके स्प्रे भी कर सकते हैं एग्स के ऊपर। इसके अलावा एक कैंडलिंग टॉर्च आती है, तो इसको आप इस तरीके से यहाँ पे इसमें सेल पड़ता है, यहाँ पे आप सेल डाल सकते हैं और सेल डाल करके आप इसकी कैंडलिंग कर सकते हैं इस तरीके से। इसके अलावा ये एक डीसी पावर केबल आती है, तो आप इसको मशीन में लगा करके यहाँ से आप इसको बैटरी का पॉजिटिव को पॉजिटिव में और नेगेटिव का नेगेटिव में जोड़ करके आप बैटरी से भी चला सकते हैं। और इसके अलावा एक ये साथ में इसके एक यूज़र मैनुअल आता है। और देख लेते हैं दोस्तों क्या क्या आता है इसके साथ। ये एक ट्रे आती है, और ट्रे आती है इसके साथ ही। और ये साथ में 2 जाली आती है, इसकी कैचिंग ग्रिल बोलते हैं इसको, इस तरीके से। और ये नीचे एक बेस होता है, यहाँ पे आप पानी डाल सकते हो। तो जब आप बाहर से यहाँ से पानी ऐड करोगे तो ये इस बेस में जाता है दोस्तों। अब मैं आपको दोस्तों बताता हूँ कि मशीन को आपको चलाना कैसे है। तो सबसे पहले जब आपके पास में ये मशीन रिसीव होती है तो आपको क्या करना है, मशीन को जो है सिर्फ एक जाली नीचे रख करके। तो दोस्तों, ऐसे मैंने इस तरीके से एक जाली रख ली है। यहाँ पे मैंने, आप देख सकते हो, कोई भी पानी नहीं डाला है इसके अंदर। और आप क्या करें इसको, इसके बाद इसका ध्यान रखें दोस्तों, ये थर्मोकोल है जो, अगर ये आपका सर्दियों का मौसम है तो ये थर्मोकोल में रखें मशीन को। अगर सर्दियों का मौसम नहीं है, गर्मियों का मौसम है, तो आप इस थर्मोकोल को भी निकाल करके बाहर रख सकते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए, अब मैं आपको ट्रेज असेंबल करके दिखाता हूँ कैसे आपको ट्रे रखना है। तो ट्रे रखने के लिए सबसे पहले आपको इसको ऐसे इस तरीके से नीचे रखना है, इस तरीके से। और फिर ये जो इसका फ्रेम है, स्ट्रक्चर, ये साइड से लगेगा इस तरीके से। आप ये अगर ऊपर से ट्रे डालेंगे तो यहाँ से ये ऊपर से ट्रे नहीं लगेगा। और इसके बाद मैं ये सेकंड ट्रे भी रख देता हूँ। इसकी वायर निकाल लेता हूँ मोटर की। इस तरीके से मैंने वायर निकाल ली है। इस वायर को मैं इसके साथ कनेक्ट कर दूंगा इस तरीके से, और ये वायर मैं ऊपर कनेक्ट कर दूंगा। इस तरीके से ये सेट हो गई है।
मैं इसकी जो मोटर है इसको मैं कनेक्ट कर दूंगा इसके साथ। इस तरीके से बहुत ही इजीली ये कनेक्शन बन जाता है। अब मैं दोस्तों इसको आपको चालू करके दिखाता हूँ तो कैसे इसको स्टार्ट करना है। ये पावर केबल आती है मशीन के साथ, तो मैंने ये पावर केबल लगा दी है और आप देख सकते हैं ये कंट्रोलर पूरा स्टार्ट हो गया है। अब मैं आपको थोड़ा कंट्रोलर के बारे में बताता हूँ पहले कि कंट्रोलर कैसे कैसे है, किसका क्या फंक्शन है। तो आप ये देख सकते हैं मशीन दोस्तों, ये इसके साथ यहाँ पे कुछ बटन लगे हुए हैं। फर्स्ट बटन जो है वो सेट का बटन है, यहाँ से आप सेटिंग कर सकते हो। ये प्लस का बटन है, यहाँ से आप टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी को इंक्रीज़ कर सकते हो। यहाँ से माइनस का बटन है, इससे आप डिक्रीज़ कर सकते हो। ये मोड का बटन है, आप ये चेंज कर सकते हो मोड यहाँ से इस तरीके से दबा दबा करके। इसको आप कस्टम मोड में रखिए, अच्छा रहेगा। कस्टम मोड में रहेगा तभी आप टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी चेंज कर सकते हो। इसके अलावा ये कैंडलिंग के लिए लाइट दी हुई है, तो 7 या 8 दिन के बाद यहाँ पे आप इस कैंडलिंग कर सकते हो। देख सकते हैं डार्क रूम में रूम का अंदर अंधेरा करके आप अंडे को यहाँ पे रख करके इसकी कैंडलिंग कर सकते हो। तो अब मैं आपको दोस्तों बताता हूँ, जो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो 37.8 है ये सेट टेम्परेचर है, 60% जो है ये सेट ह्यूमिडिटी है। इसके अलावा ये जो 21.2 दिख रहा है आपको, ये एक टेम्परेचर है जो मशीन के अंदर एक्चुअल टेम्परेचर जो है वो है। ये 64% जो है ये एक्चुअल ह्यूमिडिटी है और ये टाइमर है। तो ये 100 ये मिनट्स में होता है, तो 120 का मतलब है ये इतने मिनट के बाद ये टर्निंग इसकी शुरू हो जाएगी। आप अगर चाहो मैनुअल देखना चाहते हो तो मैनुअल भी आप ये प्लस बटन दबा करके देख सकते हो। ये आप देख सकते हो टर्निंग स्टार्ट हो गई है, 15, 12, 11, 10 इस तरीके से टर्निंग स्टार्ट हो गई। देन ये थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिकली रीसेट होकर के 120 पर पहुंच जाएगा और 120 मिनट के बाद फिर से ये टर्निंग करेगा। तो ये हर 2 घंटे के बाद में ये ऑटोमेटिक टर्निंग करता है। तो ये है। अब मैं आपको दोस्तों सेटिंग करके बताता हूँ कैसे सेटिंग चेंज करनी है। तो फर्स्ट जैसे टेम्परेचर को मैंने एक सेट बटन दबाया तो इस तरीके से टेम्परेचर शो होने लग गया। मैंने माइनस बटन दबाया तो ये सेट हो गया 37.7। दोबारा मैं सेट बटन दबाऊंगा, ह्यूमिडिटी आएगा। तो आप प्लस या माइनस इस तरीके से कर सकते हो। मैं 60% पे सेट कर रहा हूँ इसको। अब ये सेट हो गया इस तरीके से। तो इस तरीके से आपको इसकी सेटिंग करनी है। और इसके अलावा आप चाहो तो यहाँ पे इस तरीके से इसको बैटरी से भी कनेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों अब मैंने आपको मशीन के बारे में बता दिया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मशीन को चलाना कैसे है। तो जैसे आपके पास में मशीन रिसीव होती है, सबसे पहले आपको क्या करना है, मशीन को खाली चलाना है। मैंने आपको देखा होगा स्टार्टिंग में, वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने पानी नहीं डाला बिल्कुल भी। मशीन को आप बिल्कुल खाली चलाइए विदाउट एनी वाटर। जब ये मशीन का टेम्परेचर जो है 37.7 सेट कर दिया, जब ये टेम्परेचर 37.7 आ जाए तो आप ह्यूमिडिटी को देखिए। अगर तो ये आपकी ह्यूमिडिटी 60% आ रही है, 60, 62, 65 तक आ रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पानी आपको नहीं डालना मशीन के अंदर, बिल्कुल भी नहीं डालना पानी। कुछ एरिया में क्या होता है, इंडिया के कुछ पार्ट्स में पानी डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। ऑटोमेटिकली मॉइस्चर इतना होता है वहाँ पर कि वो ऑटोमेटिकली ह्यूमिडिटी बन जाती है मशीन के अंदर, तो वहाँ पर आपको पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी इनकेस ह्यूमिडिटी सपोज कर लीजिए 50% तक आ रही है तो फिर आप क्या करें, सिर्फ एक खाने में पानी डालें, यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट में पानी डालें। और अभी मैंने कोई ह्यूमिडिफायर नहीं ऐड कर दिया, एक खाने में डालें। अगर आपकी फिर भी नहीं बन रही है तो फिर आप दूसरे में डालें, और अगर फिर भी नहीं बन रही तो फिर तीसरे में डालें, और उसके बाद भी अगर नहीं बन रही है फिर आपको ये ह्यूमिडिफायर दिया हुआ है, डोनट ह्यूमिडिफायर, फिर लगाना है, आखिर में लगाना है अगर आपकी ह्यूमिडिटी नहीं बन रही है तो एक बार जब आपको ये सेटिंग मालूम हो जाए कि पहले मशीन को बिना पानी के चलाना है, फिर अगर ह्यूमिडिटी ना बने तो पहले सेंटर में डालिए, फिर भी ना बने तो दूसरे में डालिए, फिर भी ना बने तो फिर तीसरे में डालिए, फिर भी ना बने तो ह्यूमिडिफायर लगाना है। जब आपके पास में ये सेटिंग पता लग जाए कि कितना पानी आपको डालना है, उसके बाद फिर आप मशीन के अंदर एग्स को लोड करिए। ठीक है, और दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है, जो टेम्परेचर है ये 38 रहता है फर्स्ट 6 डेज़ के लिए, और उसके बाद ये 7 to 12 डेज़ में ये चेंज हो जाता है, 37.8 हो जाता है। 13 से 18 दिन में ये 37 के बाद ही 37.2, और ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ हो जाती है 70% पे हो जाती है इसकी ह्यूमिडिटी। तो ये तो दोस्तों आपको मैं बताता हूँ अभी लास्ट 3 डेज़, जैसे आपके फर्स्ट 18 डेज़ तो आपको ये समझ में आ गया कि टेम्परेचर आपको अगर चिकन मोड में लगा रहे हो तो फर्स्ट 18 डेज़ जो है वो
टेम्परेचर ऑटोमेटिकली ये 60% रहता है और ह्यूमिडिटी जो है वो टेम्परेचर 38 रहता है और ह्यूमिडिटी 60% पे रहती है। और इसके अलावा जब 18 डेज़ हो जाते हैं दोस्तों, तो आपको क्या करना होता है मैं आपको बता देता हूँ। 18 डेज़ के बाद आपको क्या करना है, मशीन को बंद कर देना है। और बंद करने के बाद आपको ये बेसिकली जो ट्रेस लगी हुई हैं, ट्रे की तार निकाल देनी है। और एक जाली, 2 जाली आती हैं मशीन के साथ। एक जाली आती है इस तरीके का कट वाली और एक प्लेन जाली आती है, मैं आपको दिखाता हूँ। आप ये देख सकते हैं कि ये प्लेन जाली आती है जिसमें कोई भी कट नहीं होता यहाँ पे। तो एक तो आपको अंडे यहाँ पे रख देने हैं इसके ऊपर 18 दिन के बाद। और इसके अलावा आपको क्या करना है, अंडे आपने यहाँ पे रख दिए, यहाँ पे अंडे रख दिए 18 दिन के बाद। और उसके बाद सेकंड ट्रे के लिए आपको क्या करना है, इस तरीके से इस ट्रे को रखा और ये कट को इस तरीके से यहाँ पे सेट कर देना है ताकि अंडे जो आप यहाँ पे रखें वो गिरे नहीं। ये जो ट्रे है एज ए सपोर्ट काम करेगा। इस तरीके से आपको यहाँ पे रख देना है और ध्यान रखना है इसकी वायर नहीं लगानी है आपको। 18 दिन के बाद में अंडे दूसरे जो बाकी के अंडे हैं वो यहाँ पे रख दीजिए और इस तरीके से आप मशीन को चला दीजिए। और इसके अलावा एक ये ह्यूमिडिफायर आता है, तो मैं आपको इसको भी बता देता हूँ कि कैसे आपको इसको इस्तेमाल करना है। इस तरीके से ये USB ह्यूमिडिफायर आता है, डोनट ह्यूमिडिफायर भी इसको बोलते हैं। इस तरीके से तो दोस्तों आपको क्या करना है, इस डोनट ह्यूमिडिफायर को जो है ना, आपको इस तरीके से इसको यहाँ पे नीचे रखना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रखना है आपको, इसको यहाँ पे इस होल के अंदर रखना है ताकि पानी जब यहाँ से जाए तो ऑटोमेटिकली यहाँ से ये ह्यूमिडिटी बनाएगा। और इसको इस तरीके से वायर यहाँ से निकाल करके इसको यहाँ पे ऐसे सेट कर लेना है। और फिर यहाँ पे अभी मैं फर्स्ट ट्रे नहीं रख रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ सेकंड ट्रे रख करके दिखा रहा हूँ। बट अगर आपकी ह्यूमिडिटी नहीं बन रही है फर्स्ट 18 डेज़ में तो आप यहाँ पर भी रख सकते हैं ट्रे नीचे इस तरीके से मैंने रख दिया है। तो ये जो वायर आ रही है दोस्तों, इसको आपको इसके साथ कनेक्ट करना है। ये जो वायर आ रही है ना, यहाँ पे ये USB है, तो इसको आपको इसके साथ ऐसे कनेक्ट कर देना है। तो ये ऑटोमेटिकली आपका ह्यूमिडिफायर भी ऑन हो जाएगा। ये एक साथ में बॉटल आता है। अगर आपकी ह्यूमिडिटी फिर भी नहीं बन रही है तो आप कभी कभी क्या कर सकते हैं कि इसमें जो है वो पानी हल्का गर्म पानी, अगर सर्दियों का मौसम है तो हल्का गर्म पानी डालें। और यहाँ पर भी हल्का गर्म पानी डालें अगर सर्दियों का मौसम है तो इसमें पानी डाल करके आप यहाँ पे स्प्रे भी कर सकते हैं एग्स के ऊपर में। और जब ये आपके चिक्स निकल जाएं तो आप ये ड्रिंकर और फीडर जो मशीन के साथ में फ्री में आता है, यहाँ पे आप चिक्स को दे सकते हैं पानी पिलाने के। एक और इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, अगर आप जैसे आपने 128 एग इंक्यूबेटर ख़रीदा है, बट जस्ट इन केस अगर आपके पास में 100 अंडे नहीं हैं, कम अंडे हैं, 20 अंडे हैं, 30 अंडे हैं, 40 अंडे हैं, तो आप कम अंडे भी चला सकते हैं मशीन में, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बस एक काम का ध्यान रखें, अगर आप कम अंडे चला रहे हैं तो आप इसको एक ट्रे में चलाएं, सिंगल ट्रे में चलाएं। आप एक ट्रे इसकी निकाल करके रखते हैं बाहर और आप सिर्फ इसको सिंगल ट्रे में चलाएं। इस तरीके से सिर्फ सिंगल ट्रे में चलाएं इसको, एक ट्रे में। इस तरीके से आप इसको सिंगल ट्रे में चलाएं इस तरीके से। तो आपकी ये जो मशीन है बेसिकली 64 अंडों की बन गई है, 64 अंडों की मशीन बन गई है। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये आप दोस्तों कम अंडे से भी चला सकते हो, आप 128 अंडे रख करके भी चला सकते हो, 20-30 हैं उससे भी चला सकते हो। वीडियो दोस्तों, इंक्यूबेटर को आपको कैसे इस्तेमाल करना है, आप जब प्रोडक्ट खरीदे तो आप ध्यान दें कि आप ये हैच प्रो प्रोडक्ट
कंपनी का ही प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे और इसकी कॉपी अवेलेबल है। तो आप ध्यान दें कि ये हैच प्रो प्रोडक्ट का ही, कंपनी का ही वहाँ पे मिलते हैं, www.hatchpro.in। वहाँ पर जा कर के, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप वहाँ पर जा कर के आप इस ऑथेंटिक प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। और इसके साथ में आपको 1 ईयर का वारंटी आता है, तो आप वारंटी भी आपको मिलेगी और इसके अलावा आपको सर्विस भी मिलेगी, कस्टमर सर्विस भी अब हमारी अवेलेबल रहती है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप सर्विस भी हमारे से ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और इसके अलावा अपने दोस्तों में भी शेयर करिए अगर उनको नहीं समझ में आ रहा है कैसे प्रोडक्ट को यूज़ करना है तो। थैंक यू दोस्तों। Hatchpro.in to buy best incubators. You can follow us on Facebook, Twitter for latest updates.